राम राम बहन भाइयों माताओं, ज्ञान का 99 में आप सबका स्वागत है। आज मैं आपको गोगा जी चरित्र का लास्ट भाग सुनाऊंगी। इस भाग में गोगा जी का समाधि और गोगा जी का आक्रमण देखते हैं। पहले अध्याय में हमने देखा अर्जुन सर्जन ये ददरेवा हत्याने के लिए आतंकवादियों से मिल चुके हैं और आज़ादी रहकर गुलामी भुगतना चाहते हैं। अब देखते हैं गोगा जी क्या करते हैं। इधर माता बच्छर ने गोगा को बुलाया और कहने लगी, बेटा तेरे जन्म होने से पहले गुरु गोरखनाथ से मैंने प्रतिज्ञा की थी गोरख टीले आकर भंडारा करूंगी, मगर अब तक नहीं कर पाई। अब तो तुम्हारी शादी भी हो चुकी है, गोरख टीले पहुंचकर विधि पूर्वक जाकर भंडारा कराओ। गोगा वीर बोले, माँ कल जाकर मैं भंडारा कर आऊँगा, अब अधिक देर नहीं होगी। अगले दिन जाहिर वीर 101 ऊँटों पर घी, खांड, आटा, सब्जी, मसाले, लदवा, हलवाई और सेवकों को साथ ले आए। नीले घोड़े पर सवार हो गोरख टीले पर पहुंचकर गुरु चरणों में शीश नवाया। जाहिर वीर गोरख टीले पर भंडारे में लग गए। इधर सामने शुक्ला तीज आ गई, स्त्रियों का प्रमुख त्योहार है। रानी सिरिल माता बाछल से बोली, मेरी इच्छा है 9 लख बाग में अपने सखियों के साथ झूला झूलने को जाऊं, आप आगे देकर झूले का इंतजाम करवा दो। माता बाछल ने रानी सिरिल की प्रार्थना स्वीकार कर ली और पड़ोस के घरों में कहलवा दिया, वो सीरियल 9 लख के बाग में झूला झूलने जाएगी। जिस बहू बेटी को झूला झूलने की इच्छा हो वह झूला झूलने बाग में जा सकती है। ये चर्चा काछल कपटी ने भी छिपी नहीं रही, वह तो वैसे ही इन लोगों से खार खाए रहती थी। सीरियल के 9 लखे में झूलने की खबर सुनकर वह जल भुनकर कबाब हो गई। दासी को दीपक जलाने का मना करके खुद भी अंधेरे कमरे में पलंग पर जाकर लेट गई। जब कुछ देर बाद उसके बेटे अर्जुन सर्जन आए तो घर में घोर अंधेरा पाया। उन्होंने दासी को पास बुलाकर पूछा, आज अभी तक दीपक क्यों नहीं जलाए? दासी हाथ जोड़कर बोली, माँ ने मना कर दिया है। वह गुस्से में भरी बिछे पलंग पर जा लेटी है। जब दोनों ने माँ के पास जाकर उसकी नाराजगी का कारण पूछा तो वह शीशे से कर रो पड़ी। अपनी माँ को रोता हुआ देख अर्जुन बोला, माँ तुम्हें किसने सताया है? माता काछड़ ने अपने आंसू पूछकर मुंह फेर लिया। फिर सर्जन बोला, माँ तुमने भैया अर्जुन को अपनी नाराजगी का कारण बताने में किसका भय माना? सिंगर बताओ, नहीं तो मैं दीवार से सिर फोड़कर अपने जान दे दूंगा। इतना सुनकर काछल बोली, जाने तो दीवार से टक्कर मारकर मुझे दे देनी चाहिए। जो एक पुत्र जानने वाली हुक्म चलावे, 2 बेटे जनने वाली माँ दासी का साथ जीवन बिताए। इतने में तो मैं बांझ बली थी। इतना सुनते ही काछल के दोनों बेटे गर्ज कर बोले, माँ हमें तुम्हारे दूध की कसम है, हम दोनों मिलकर तुम्हारे दुश्मन को अभी सुरग पहुंचा देंगे। बताओ क्या बात हुई? इस पर काछल गर्ज कर बोली, आज आस पड़ोस में तुम्हारी मौसी महारानी बच्छर ने कहलवाया है कि बहू सीरियल 9 लखे में तीज झूलने जाएगी। जो झूला झूलने जाए चाहे बहू बेटी जा सकती है। क्या 9 लखा बाग उस अकेले का है? मुझसे सिलाई तक नहीं ली, नगरी में हुक्म भिजवा दिया। तुम्हें चाहिए कल सुबह को तीजों के दिन बाग का फाटक पर ताला लगाकर पहरेदार बिठा दो। इस प्रकार नगरी की नारियां सारे बाग के फलों को सत्यानाश कर देगी। ये और होद का तीज जल भी गंदला हो जाएगा। तुम किसी को भी बाग में प्रवेश मत करने दो। जाहिर गुरु भंडारा करने गया है, अगर वहां उससे आकर गड़बड़ करे तो अपना हिंसा बांट कर लो। काछल के बेटे गर्ज कर बोले, माँ क्या हम झाड़ से डरते हैं? तुम हमें बुज़दिल समझती हो, हमारा बल तुम कल ही देखना। अपने माता को धीर बंधा। दोनों भाइयों ने भोजन जिमा और आपस में तीनों ने कल की कार्यवाही का प्रोग्राम बनाया। रात भर आराम कर तड़के को ही प्रोग्राम के अनुसार सेवकों को हुक्म देकर बाग के फाटक पर ताला लगवा दिया और आप दोनों अपने घोड़े पर चढ़ नंगी तलवार लिए फाटक की निगरानी करने लगे। जब रानी सीरियल अपने सखियों के साथ बाग के फाटक पर पहुंची तो ताला लगा देख घोड़ी पर चढ़े अपने दोनों जेठ अर्जुन सर्जन देखे। उन्होंने भी सीरियल को देख निर्जलतापूर्वक कहा, बाग में प्रवेश वर्जित है। ये कोई तुम्हारा बाग नहीं है, हम भी उसके मालिक हैं। अर्जुन सर्जन द्वारा अपमान सहन कर सीरियल घर को लौट आई और बाग में बिना झूले वापस आने की घटना माता बाछल को सुनाई। सजनों, यहाँ की बात छोड़ यहीं अब गोरख टीले पहुँचते हैं। अपने गुरु दर्शनों के वास्ते ओगरनाथ जी पधारे और अपने गुरु को प्रणाम कर बोले, गुरुजी बहुत सारे ऊँट सामान से लदे बाहर खड़े हैं। गुरु बोले, उनमें क्या है? फिर गोगा को बैठा देखकर बोले, अच्छा जाहिर राजकुमार पधारे हैं। गोगा जी ने ओगरनाथ को प्रणाम किया।
गोरख गुरु बोले, ओगरने ये अपनी माँ के बोले भंडारे को करने आए हैं। तुम अपने सब साथियों को खबर कर दो, दक्षिणा में 4 लाल मिलेंगे, यानी अनमोल जवाहरात मिलेंगे। जाहरवीर हाथ जोड़कर बोले, गुरुदेव आपने क्या अनहोनी बात कह दी। 1400 संतों को 4 लाल, इतनी दौलत तो भारतवर्ष के सब राजाओं के खजानों में भी नहीं निकलेगी। इसमें तो आपके वचन की बड़ी जग हंसाई होगी। गुरु गोरखनाथ बोले, गोगा मेरा वचन मिथ्या नहीं होता, मैं जो कहता हूँ सोच समझ कर ही कहता हूँ। जाहिर बोले, गुरुदेव मैं कुछ भी नहीं समझ पा रहा हूँ। गुरु गोरखनाथ बोले, गोगा तू पाताल निवासी नागराज वासुकी का पुत्र है, तेरा नाम पद्मनाग है, तू तमाम नाग जाति का प्यारा राजकुमार है। तेरा इशारा मिलते ही तुम्हारे पिता गुरु भंडारे के इस शुभ काम को इनकार नहीं करेंगे और 5600 लाल अपने नागों के फनों पर धर गोरख टिल्ले पहुंचा देंगे। तू आंखें बंद कर और अपने माता पिता के दर्शन कर। बबूती के प्रभाव से गोगा जी पद्मनाग के रूप में परिवर्तित हो गए। तभी एक काले सर्प ने बिल से निकलकर पद्मनाग को अपने शीश पर बिठाया और बिल में बढ़ गया। पाताल में पहुंच जाने पर गोगा अपने सब मित्रों से मिले और राजा वासुकी के पास पहुंच प्रणाम किया। माता पिता अपने पुत्र को देख बड़े प्रसन्न हुए और बोले, बेटा क्या मर्त्युलोक का कार्य संपूर्ण हो गए। जाहिर बोला, अभी नहीं पिताजी, तभी तो गुरु के भंडारे के कार्यवश सेवा में उपस्थित हूँ। मेरी माता महारानी बाछड़ ने मेरे जन्म से पहले गुरु भंडारा बोला था। मैं माँ के आदेश अनुसार भंडारे का सामान लेकर पहुंचा तो गुरु ने संतों को 4 लाल दक्षिणा में देने को कहा है। कृपया आप 5600 लाल अपने नागों द्वारा गोरख टिल्ले भिजवाने की कृपा करें। इतना कहकर उदास राजा वासुकी का मुँह देखने लगे। वासुकी बोले, इस शुभ कर्म में उदास क्यों होते हो बेटा। प्रातः काल लाल तुम्हारे गुरु के आश्रम में पहुंच जाए। नागिन माँ ने अपने बेटे को जलपान कर विदाई दी। जब जाहिर ने गोरख टिल्ले पहुंचकर गुरु गोरखनाथ को नमस्कार किया तो गुरुदेव ध्यान में मगन थे। समाधि खुलने के बाद गुरुदेव बोले, कहो भगत क्या कार्य बना। गोगावीर बोले, धन्य है गुरुदेव, आपने अनहोनी को होनी करके दिखा दिया। जिस पर गुरु कृपा होगी उसको कुछ भी दुर्लभ नहीं है। गुरु गोरख बोले, अब भंडारे का बंदोबस्त करवाओ, वृथा समय गंवाना ठीक नहीं है। सजनों, गोगावीर ने गुरु आज्ञा शीश चढ़वा हलवाई को हुक्म दिया। भांति भांति के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार करवाए। दिन निकलते ही संतों को भोजन करा देना है, इससे पहले सब व्यंजन तैयार हो जाने चाहिए। हलवाइयों ने तुरंत आज्ञा का पालन किया। सजनों, कहते हैं गोगावीर जैसा गुरु भंडारा ने किसी ने पहले किया था न आगे कोई कर पाएगा। यह भी कहते हैं जो पाताल लोक था अब अमेरिका के नाम से प्रसिद्ध है, इसके बराबर दुनिया भर में कोई देश धनी है। सजनों, अब हम इस वार्ता को छोड़कर आपको बताते हैं कि गोगा जी तो भंडारे के सम्मान तैयार करने का आदेश देकर हलवाइयों को दे रहे थे। उधर गुरु गोरखनाथ स्नान ध्यान करके निबटी पाए थे तो क्या देखते हैं, नाग अपने फनों में लाल उनके सामने धर नमस्कार कर अपने बिलों में घुस जाते हैं। दक्षिणा देने के वास्ते गोगावीर के लाए 5600 लाल गुरु गोरख के सामने पड़े थे। भोजन करने के बाद हर संत को 4 लाल दक्षिणा में दिए गए। सब संतों ने गोगावीर के सिर पर हाथ रखकर आशीर्वाद दिया। अब अर्जुन सर्जन का अब अति कर दिए उन्होंने, तब गोगावीर को उनका वध करना पड़ता है। अब इन युद्ध की तैयारी देखते हैं। गोगा जी ने गुरु का भंडारा कर ददरेवा नगर लौट जाने पर भंडारे का सब हाल अपने माता को सुनाया। इधर माता बाछड़ ने अपने बहू सीरियल को समझा दिया था कि तुम बाघ की घटना जाहिर से मत कहना, व्यर्थ आपस में झगड़ा होगा। ये तो शुरू से ही ऐसे हैं, कहीं एक का गुस्सा दूसरे की जान न ले बैठे। बाछड़ को गुरु गोरखनाथ का श्राप याद था कि गोगा द्वारा ये दोनों मारे जाएंगे। वह श्राप को याद कर काम पर जाया करती थी। गोरख टिले से वापस आने पर गोगा जी राज कार्य में लग गए। तभी सीरियल गृहस्थी के काम में हाथ पंटाकर सब कुनबे की सेवा सुसरसा कर अपने प्रश्न रहने से अपना नारी धर्म निभाती रही। इधर मुसलमान भारत पर हमले करते थे, दल लूट ले जाते थे। गोगा जी की वीरता से सब ददरेवा निवासी खुश थे। जाहिर वीर के भय के कारण कोई बदमाश अपने नगर पर हमला करने की हिम्मत नहीं करता था। आपस की फूट के कारण कोई भी देशवासी सुख की नींद नहीं सो पाता था। होनी किसी की नहीं बख्शती, राजा महाराजा किसी को भी लिहाज नहीं करती। उसने न भगवान राम को बख्शा न राजा रावण को। होनीवंशी भगवान कृष्ण के परिवार की नारियों को भीड़ छीन कर ले गए। अर्जुन का गांडीव उनका कुछ भी नहीं बिगाड़ सका। इस होनी के करिश्मे में ही ददरेवा नगर भी न बन सका। चौमासे के कारण वर्षा ऋतु का जोर था। ददरेवा के शासनकर्ता
हमेशा से जनता के कंधे से कंधा मिलाकर अपना खर्च चलाते थे। राज्य खजाना जनता की धरोहर समझा जाता था। ददरेवा नगर में मूसलाधार वर्षा रुक जाने के बाद गोगा जी के दास खेतों पर काम करने चले गए। दासी भोजन बनाकर उन्हें खेतों पर भोजन देने के लिए चली गई। धूप की गर्मी का जोर था। गोगा जी आराम से लेटे थे। रानी सीरियल पंखा जला रही थी। गोगा जी ने सीरियल से कहा, रानी बड़ी प्यास लगी है, सरोवर का ताजा जल पीने की इच्छा है। कोई दास दासी खेत से आए तो मंगवा लेना। रानी बोली, ये आपने क्या कहा? दास ने मंगवा लेना। दास दासी न जाने कितनी देर में आएंगे। आप प्यासे रहे, मैं देखा करूं। सरोवर की तो बात ही क्या, मैं पातालपुरी से आपकी आज्ञा मिलते ही अमृत घट भी ले आ सकती हूँ। गोगा जी बोले, तुम रानी होकर सरोवर का पानी लेने जाओगी, इस पर जनता क्या सोचेगी? इस पर रानी सीरियल बोली, मैं आपको प्यासा देकर हाथ पर हाथ धरे बैठी रहूं, इससे मेरा पतिव्रत धर्म क्या नष्ट नहीं होगा? मैं अभी पानी लेकर आई। सीरियल ने घड़ा उठाया और सरोवर की तरफ चल पड़ी। अर्जुन सर्जन ने जब सीरियल को सरोवर की तरफ जाते देखा तो गोगा को नीचा दिखाने की गरज से सीरियल के पीछे पीछे सरोवर पर जा पहुंचे। रानी सीरियल ने जब घड़ा भरकर सरोवर के बाहर निकाला तो दोनों भाइयों ने उसे जा घेरा। अरे भाभी, तुम्हारी ये दशा, इतने दास दासियों के होते हुए तुम पानी भरने आई हो, लाओ मैं घड़ा लिए चलता हूँ। ये कहकर अर्जुन हाथ थाम घड़ा छीनने लगा। सर्जन ने उसका चीर खींच कर कहा, स्त्रियों के कारण रात दिन युद्ध होते ही रहते हैं, तुम हमारी बन जाओ। गोगा के मरने के बाद तुम किसके सहारे रहोगी? हम दो एक मर जाएंगे तो दूसरा तुम्हारी नाव पार लगा देगा। सीरियल हत बुद्धि से होकर रह गई। दोनों इस प्रकार क्या सरोवर पर अनहोनी बात कह रही हैं। तभी सर्जन बोला, जल्दी बोल, क्या इरादा है? राजी से हमारे साथ चल रही हो या हम तुम्हें जबरदस्ती उठाकर ले जाएं? रानी सीरियल बोली, आप लोग जेठ होकर किस प्रकार की बातें कर रहे हो? मैं तुम्हारी बहन बेटी के समान हूँ। मेरे पति महल में हैं, मेरे देर लगने के कारण वहीं आ जाएंगे, तुम दोनों भाई बेमौत मरे जाओगे। अर्जुन बोला, हम क्या तेरे पति से डरते हैं जो पति की धमकी दिखा रही हो? रानी सीरियल चतुर थी, उसने समझ लिया ये दुष्ट राज्य से नहीं मानेगी, चालाकी से काम निकाले ना, अपने लाज बचाने चाहिए। वह बोली, जेठ जी, मैं अबला नारी अपने सरोवर के पानी से मंगवाया है, मैं लेने चली आई। आप जानते हो इनका गुस्सा तेज है, अगर वहाँ आ गए तो न मालूम किसकी मौत पुकार उठे। उन्होंने गुस्से में मुझे ही कलह कर दिया तो किसी के लिए कुछ भी न बन पाएंगे, इसलिए मेरी बात मानो, मैं उन्हें पानी पिलाकर और सुलाकर सिंह लौटाऊंगी, और जहाँ तुम कहोगे तुम्हारे साथ चलने में मुझे कोई हर्ज नहीं है। उन दोनों भाइयों को रानी सीरियल की बात पसंद आ गई। सीधे उंगली से निकल न पाए तो व्यर्थी टेढ़ी करने में क्या लाभ है, ऐसा सोचकर रानी सीरियल को उन्होंने जाने दिया। अर्जुन सर्जन की बेहूदी हरकत के कारण रानी सीरियल कांपती हाँपती गुस्से में भरी महल में जा पहुंची और घट को प्लेटी पर रख झाड़ी से पानी ले गोगा जी की झाड़ी पकड़ा दी। गोगा जी ने हंसमुख चेहरे के बजाय रानी की शक्ल देखी तो उन्होंने ध्यान न देकर जल पीना शुरू कर दिया। अभी 2-4 घूंटी पिए होंगे तभी रानी सीरियल को रोते हुए सिसकते भरते देखा। अपने प्राण प्रिय को रोते देख गोगा जी घबराकर बोले, क्या हुआ, रोने का क्या कारण है? रानी सीरियल ने अर्जुन सर्जन दोनों भाइयों की कमीनी हरकत गोगा जी को सुना दी। जाहिरवीर चौहान सब घटना सुन गर्ज उठा और झट से नीले घोड़े की नंगी पीठ पर सवार होकर अपने 5 हथियार ले पहुंच गया, जहां पर दोनों रानी सीरियल की प्रतीक्षा कर रहे थे। अर्जुन वृक्ष की छाया में सो रहा था, सर्जन सीरियल की बाट जो रहा था। तभी उसने देखा सीरियल के स्थान पर नीला घोड़ा तीर की माफिक दौड़ चला आ रहा है और उस पर जो जाहिर वीर सवार है। अर्जुन सर्जन को भागने का मौका भी न मिल पाया। गोगा वीर का घोड़ा सर्जन के सामने था। गोगा जी बोले, बूंद जिलो, तुम्हें मैं भागने नहीं दूंगा। ये कहकर वे भाले का वार किया। एक ही बार में सर्जन का सिर धड़ से अलग होकर धरती में जा गिरा। सर्जन के मरते ही अर्जुन को ललकारा, उसके भागने का विचार किया, तब तक अपने तेंगों से एक ही बार में धड़ से गर्दन जुदा कर दी। दोनों भाइयों के धड़ पेड़ के जड़ से छोड़कर दोनों सिर की चोटी भाले ही नोक को बांध महल में आ पहुंची। जब जाहिरवीर नीले की तेजी से सरोवर की तरफ गए तब नीले घोड़े की टापों की आवाज से माता बाछल जा गई थी। गोगावीर भाले की नोक पर दोनों भाइयों की शीश लटकाए आ पहुंचे। अपने अपमान का बदला चूक जाने के कारण रानी सीरियल का चेहरा खुशी के मारे खिल उठा। गोगा जी की तपस्या और समाधि। अर्जुन सर्जन को मरा देकर माता बाछल बेचैन हुई
और गुस्से में भरकर बोली, हत्यारे, आखिर मेरे बहन का वंश मिटाई दिया। मूर्ख, तूने ये भी नहीं सोचा ये दोनों भाई मेरा दाहिना हाथ है, जिसकी वजह से मैं दुनिया में मैं खाती हूँ। ये 3 भाई है, तुझे अकेला देकर कोई भी दुश्मन चटनी की तरह पीस देगा। तूने अपने बाजू आप ही काट डाले। तेरे मेरे सामने से चला जा, मैं ऐसे हत्यारे का जिंदगी भर मुंह नहीं देखूंगी। ये कहकर अपने कमरे में चली गई। सजनों, गोगा जी ने नीले का मुख दरवाजे की तरफ घुमा दिया और ये कहकर चल दिए, माँ तेरा हुक्म शर्मा थे, मैं तुझे कभी अपना मुंह नहीं दिखाऊंगा। अगर होनी मस देखना ही पड़ गया तो मैं धरती में समा जाऊंगा। इतना कहकर जब चलने को हुई तभी रानी सीरियल तीर का माफिक दौड़ आई और नीले घोड़े की बाग पकड़कर बोली, स्वामी मेरी खता, मैं यहाँ किसके सहारे रहूंगी, मैं भी आपके साथ चलूंगी। गोगा जी बोले, रानी मेरा कोई ठिकाना, मैं तुम्हें कहाँ कहाँ लिए फिरूंगा। रानी सीरियल बोली, मैं तो आप मुझे दर्शन देते रहने की प्रतिज्ञा करें। गोगा जी बोले, रानी चिंता न करो, मैं नित्य ही तुम्हारे महल में आकर विश्राम किया करूंगा और ये बात किसी को बताना नहीं। रानी सीरियल ने घोड़े की लगाम छोड़ दी, पर अपने पति को विदा करते समय आंखों से नीर बहना जारी हो गया। जाहिर वीर घोड़ा दौड़ाकर गोरख टीले पहुंचे और गुरु चरणों में जा प्रणाम किया। गुरु ने पूछा, कहो भगत कैसे आए हो, अभी तो भंडारा करके गए थे। गोगा जी बोले, अंतर्यामी गुरु से कुछ भी नहीं छिप सकता है, मैं सिर्फ इतना ही बता सकता हूँ, अब मैं पूर्ण रूप से आपकी शरण में आ गया हूँ, आप शरण में आए की रक्षा करो। गुरुदेव बोले, गोगा मैं शरण की बात पीछे बताऊंगा, अभी तो ये पूछ रहा हूँ कि यहाँ क्यों आयो। गोगा जी बोले, तपस्या करने। गुरु ने कहा, जैसी तुम्हारी मर्जी। गोगा जी दिन में तपस्या करते, रात को प्रतिज्ञा अनुसार रानी सीरियल के महल में पहुंच जाते। ब्रह्म मुहूर्त से पहले ही उठकर सुबह गोरख टीले आ जाते। यही क्रम काफी समय तक चला। रानी बाछल राजकाज करती, मन मन झुंझलाती रहती। इधर गोगा जी विचारते, चोरी देव नहीं छिप सकती, अगर किसी दिन माँ ने देख लिया तब क्या होगा। इसलिए गुरु सेवा में सुबह 5 बजे अपने माँ से हुई प्रतिज्ञा की बात बताई। गुरु गोरखनाथ बोले, बेटा शास्त्रों का मत है, प्रतिज्ञा करना निभाने वाला व्यक्ति नरलोक में स्थान पाता है। मैं तुम्हें ऐसी राय कभी नहीं दूंगा कि तुम्हारी प्रतिज्ञा टूट जाए। होते होते तीजों का त्योहार फिर आ पहुंचा। रानी सीरियल श्रृंगार कर मांग भरकर तीज झूलने को आज्ञा अपनी सास के सामने मांगने को पहुंच गई। बाछल माता अपने बहू का श्रृंगार देकर बोली, जब मेरा बेटा घर छोड़कर चला गया तो ये हार श्रृंगार किसके लिए ऊपर करती हो। रानी सीरियल बोली, माता जी तुम्हारा बेटा तुमसे रूठ कर चले गए हैं, मेरे पास तो नित्य रात को आते हैं। माता बाछल बोली, झूठी कहीं की, मैं जब अपनी आंखों से नहीं देख लूं सच नहीं मान सकती। रानी सीरियल बाछल पड़ोस की सब स्त्रियां तीज झूले को बाग में से लौट आई। रानी बाछल भोजन करके अपने कक्ष में सो गई। अपने प्रमुख बांदी मुंगादे को वहीं पे छोड़ दिया और बोली, जाहिर वीर जब आने लगे तो मुझे जगा देना, मैं उससे 2 बातें करूंगी। गोगा जी रोज की तरह आज भी ठीक समय पर रानी सीरियल के कक्ष में आए और रात भर आराम किया। सुबह जब जाने का समय हुआ तब मुंगादे ने माता बाछल को खबर दी, आपका बेटा जाने वाला है, पो फट चुकी है। मुख्य द्वार के पास ही वह नीले घोड़े पर चढ़ रहा था, तब तक माता बाछल आ पहुंची। वह चाहती थी मेरा बेटा चरण छूकर क्षमा मांगे, मगर जारवीर ने माता की बोल सुनते ही मुंह फेर लिया। इतने में काछल भी आ पहुंची और बोली, बहन जो होना था सो हो गया, क्यों कुटुंब का बेड़ा गर्क करने को तुली हो। अगर गोगा को तू नहीं मना सकती तो मनाए लेती, तुम्हारे कले से अर्जुन सज्जन तो आ नहीं सकते। मौसी काछल और माता बाछल की बातें करते देख गोगाविन ने घोड़ा बढ़ा दिया। काछल आवाज देती रह गई, घुड़सवार भी दौड़ाए, मगर नीले की दौड़ के सामने सब पिछड़ गए। आगे भारी दलदल था, हमारे जाहिरवीर में नीले घोड़े के दलदल के बीच धरती में समा गए। नीले घोड़े ने बहुत जोर लगाया पर होनी में सब व्यर्थ गया। माता बाछल व मौसी काछल घुड़सवार देखते ही रह गए, परंतु वे दोनों गुरु भाई गोगा और नीला घोड़ा धरती में समा गए। गोगा जी का भला और दवजा दिखाती, भला और दवजा ही दिखती रही। ये सब बातें नगरी में फैल गई। रानी सीरियल भी रोती पीटती अपना सिर धूमती रथ में सवार हो आ पहुंची। रानी बाछल व काछल ने दुख में डूबी रानी सीरियल के आंसू कर चुप करना चाह। वह गुस्से में भरी बेचैन से बोली, कमबख्त रांडो, नास पीटो, आखिर रही बांझ की बांझी, मेरा तुम्हें श्राप है, अब तक 7 जन्मों की बांझ ही आगे रहोगी। अपने दुख भरी बहू को श्राप सुनकर दोनों बहनों ने वहीं प्राण त्याग दिए।
रानी सीरियल अपने प्राणनाथ की रोज बाट देखा करती। वह मरे नहीं है, वह मुझसे मिलने जरूर आएंगे। कोई कहता है वह धरती के भीतर तिब्बत के नजदीक गोरख टीले पर तपस्या कर रहे हैं। कोई कहता है वह अपने पिता वासुकी के पास मृत्युलोक में लीला समाप्त कर पातालोक पहुंच गए हैं। रामा ग्वाला जो द्रेवा नगर की गौवें चराता था, उसका कहना था सूर्य नाम के जाहिरवीर की प्यारी गाय हैं, वो रोजाना गौओं के समूह से गायब हो जाती है और शाम को समूह में मिलकर चली आती है। एक दिन जब ग्वाले रामा ने देखा गाय बड़ी तेजी की समाधि की तरफ दौड़ी जा रही है, तो रामा ने भी उसके पीछे दौड़ लगाई। उसने देखा जिस स्थान पर गोगा जी भूमि में समाये थे वहीं आकर रुक गए। रामा ने वृक्ष की आड़ से देखा, धरती फटी, एक खूबसूरत बालक प्रकट हो और गाय के थन को मुंह लगाकर दूध पी धरती में समा गया। रामा ने जब गौर से उस बालक की सूरत देखी तो अपने गोगा चौहान की उसे दिख पड़े। उसने वापस ददरेवा में खबर फैला दी। रानी सीरियल रामा से बोली, भैया मुझे भी तो दर्शन करा दो। उसने रानी सीरियल और बांदी मूंगा देकर जाल वृक्ष की आड़ में जा छिपाया। सूर्य गाय रंभाती हुई आई और टीले पे आकर रुक गई। बालक रूप में धरती के फटने पर गोगा जी निकले और गाय के थनों को अपने मुंह में लेकर दूध पी धरती में समा गए। रानी सीरियल और बांदी मुंगादे फूट फूट कर रो पड़ी। तब से रोज रानी सीरियल वहां जाल के पास दर्शनों को जाती, मगर फिर गाय न पहुंची। फिर भी उसने जाना न छोड़ा। एक दिन उसने क्या देखा कि उसके पति जाल वृक्ष के नीचे सो रहे हैं। जब रानी सीरियल घबराकर वृक्ष के पास पहुंची तब उसका पैर वृक्ष की जाल में उलझ गया और वह बेहोश हो धरती पर गिर पड़ी। उसके बाद पृथ्वी फटी, वह दोनों पति पत्नी भूमि में समा गए। उसी जगह का नाम अब भी सीरियल जाल है। भगत स्त्रियां चोटी, सिंदूर, रोली द्वारा पूजन करके अपने अटल सौभाग्यवती रहने की मनौती मांगती है। सुनने में आया है हेमू नाम का एक बनिया था, उसके पास धन की कोई कमी नहीं थी पर औलाद नहीं थी। जब उसने सुना बागड़ के गोगावीर ऐसे सिद्ध हुए तो उनकी सेवा करने की मनौती मांगता, उनकी मन इच्छा की पूर्ति करते हैं। उसने जाहिरवीर की जोत बोलकर बुलाकर मनौती मांगी, मैं एक दुखी प्राणी हूँ, अगर मुझे एक पुत्र वरदान प्रदान कर दे तो आपके पूजने के वास्ते मैं मेढ़ी बनवा दूंगा। उसी साल उसके घर पुत्र जन्मा। उसने अपना बनियापन दिखाकर अपनी प्रतिज्ञा तो झूठी न होने दी पर कच्ची मेढ़ी बनवाकर अपने वचन का पालन किया। फिर काफी समय बीत जाने के बाद जब भारतवर्ष पर इस्लामी हुकूमत हो गई तो दिल्ली का बादशाह बगावत दबाने के लिए गुगा मेढ़ी के रास्ते अपनी फौज लेकर जाने लगा। तब वह क्या देखता है, नीले घोड़े पर चढ़ा एक छतरी हाथ में खोपनाक भाला लिए मेढ़ी से निकला और सबको भयभीत करता हुआ गायब हो गया। बादशाह ने अपनी सिंगरसला को बुलाकर कहा, मैंने अभी अभी एक नज़ारा देखा है। सिपलसरा बोला, भयभीत होने की कोई बात नहीं है, कोई पाक बस्ती इस मजार में आराम फरमाती है। बादशाह ने मनौती मांगी, हे पीर साहब, अगर मैं बगावत दबाने में कामयाब हो गया तो आपकी पक्की दरगाह बनवाऊंगा। परंतु बादशाह बगावत दबाकर लौटा तो अपने कोल को भूलकर अंगाड़ी बढ़ निकला। आगाड़ी बढ़ने का क्या देखता है, चारों तरफ में भयंकर सांपों ने निकलकर उसका मार्ग रोक दिया। बादशाह बोला, सिलप सलाहर, ये क्या नाराजगी नागहानी बला है। वह बोला, हुजूर, पीर साहब की पक्की दरगाह बनाने का आप अपना कोल भूल गए हैं, जल्दी से दरगाह बनाने का हुक्म दो, नहीं तो यहाँ से कोई भी जिंदा बचकर नहीं जाने पाएगा। बादशाह ने तुरंत हुक्म दिया, अभी पीर साहब की दरगाह है, तुरंत बनवाओ। बादरान से उसी वक्त राज बुलाए गए और फौज के सिपाही बादरान से मेढ़ी तक इस तरह कतार बांधकर खड़े हो गए कि बादरान वाले पहले सिपाही ने ईंट उठाकर अपने पड़ोसी सिपाही को पकड़ाई, दूसरे ने तीसरे को, तीसरे ने चौथे को पकड़ाई। इस प्रकार सब ईंटें व राजगिरी का सामान हाथों हाथ थामकर मेढ़ी के आगे जमा हो गया। रात दिन से कुशल राज मजदूरों लगाकर पक्की मेढ़ी भवन बनाकर तैयार कर दिया। इसका नाम गोगा मेढ़ी रखा गया। तभी सभी सिर्फ अपनी बम्मी में समा गए। जब भी प्रतिवर्ष भादो बदी व सूदी नवमी को गोगा मेढ़ी पर भगतजन लाखों की संख्या में आकर अपना शीश झुकाते हैं, गोगा वीर की पूजा करके अपनी मनोकामना पूरी करते हैं। अपने सर्प काटने से मृत्यु नहीं होती है। इसी मेढ़ी के अलावा दूसरी श्री शीश मेढ़ी ददरेवा में भी है। भगत लोग वहां भी जाकर पूजन करते हैं। बोलो गोगा वीर की जय, जाहिर वीर की जय, जय गुरु गोरखनाथ जी की जय। आज मैंने आपको संपूर्ण गोगा चरित्र का इतिहास सुनाया, तो भक्तों आपको गोगा जी की बहुत बहुत बधाई। गोगा जी की जय।